नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने अपने YouTube चैनल लेट्स डू पर एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है जो 7वें चरण से जुड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश की नज़र है कि आखिर बिहार के अंतर्गत ये शिक्षक नियोजन जो होने जा रहा है उसमें 7वां चरण पर क्या हो रहा है। इसी से संबंधित कुछ समीक्षा और कुछ वार्ता को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आपको इसमें सबसे अधिक मैं 7वें चरण पर फोकस करूंगा कि 7वें चरण से संबंधित बातें हमारे अभ्यर्थियों को किन बातों पे ध्यान रखना है और किन सारी चीज़ों को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा बिहार विधानसभा का जो नया सत्र स्टार्ट हुआ है इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं। ये सत्र में 10 मार्च 2022 को एक सबसे बड़ा जो मामला था और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था शिक्षा विभाग से जुड़ा, जिसमें शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को समझाया गया, दिखाया गया और बताया गया कि क्या क्या आने वाले चरण में होने वाला है। हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जो आज के डेट में हमारे राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में सभी लोग धरना पर बैठे हैं कि किसी तरीके से उनका 7वां चरण निकले ताकि उनकी भी नियुक्ति हो। इसी से संबंधित एक सरकारी प्रतिवेदन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बिहार विधानसभा में रखा गया है, जो करीब 218 पेजों का है और 218 से ज़्यादा पेज का है, लगभग 223 पेज का होगा एक प्रतिवेदन। और इसमें मुख्य रूप से एस्टेट 2019 को फोकस किया गया है और उससे संबंधित बातें, चूँकि अभी जो 6ठा चरण हुआ था जिसमें कि एस्टेट के 2011 के अभ्यर्थियों को मौका मिला था और जिसके खिलाफ कुछ यहाँ पर केस हुआ, जिसकी वजह से इसको स्थगित किया गया। स्थगित नहीं मतलब पोस्टपोन किया गया, आगे की तरफ बढ़ाया गया है, क्योंकि इसमें एक मांग रखी गई थी कि 2013 में जो भी हैं और जो 17-19 में जो बीएड किए हैं उनको भी मौका दिया जाए। अब सबसे बड़ा चीज़ ये यहाँ समझ में आता है कि आखिर समय बीतता जा रहा है और आज के डेट में 2019 में जो एस्टेट हुआ था उसका भी रिजल्ट लेके लोग तैयार हैं, अभ्यर्थी तैयार हैं। आखिर उनके साथ क्या होगा? अगर 6ठे चरण के साथ कुछ नहीं हो पाता है तो ये प्रक्रिया लंबित भी हो सकती है और हो सकता है 6ठा और 7वां चरण दोनों एक साथ हो। तो आगे आने वाले भी सेगमेंट में मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या होगा। आखिर यहाँ आपके सामने एक समीक्षा रखी जा रही है जिसमें आपके उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दो जो सबसे विशेष मुद्दा है एस्टेट के द्वारा, आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप इस चीज़ों पे मुख्य ध्यान दें। ये ना ध्यान दें कि मेरिट में कौन है और नॉन मेरिट में कौन है। और जब बहाली निकलेगी तभी तो मेरिट और नॉन मेरिट होगा। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सरकार को भी एक मौका लग रहा है कि इसको जितना टाला जाए, जितना इसको आगे की तरफ करा जाए, और इससे एक बहुत बड़ा रोड़ा हम विद्यार्थी ही इसके मार्ग में आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से ही और हम विद्यार्थी अभ्यर्थियों की वजह से ही ये जो नियुक्ति है वो आगे की तरफ टल जाती है। एक समीक्षा यहाँ देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि जो नॉन मेरिट में है और मेरिट में है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेल है वो भी आ जाएगा तो भी सीट की कमी नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं हम लोग। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के तहत लगभग 8,386 पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 6,421 पंचायतों को माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब ये सारे 6,421 पंचायत जो हैं, यहाँ अगर माध्यमिक विद्यालय खुल जाए तो आप सोच लीजिए सबसे बड़ा सिटी ये भी आपका काउंट हो जाएगा, जिसमें से 3,473 पंचायतों में न्यूनतम 75 डेसिमल भूमि की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। सबसे बड़ा सरकार के पास अभी ये भी चीज़ है कि बहुत सारे विद्यालयों को इसने उत्क्रमित किया है तो वहाँ पर आने वाले समय में, जिसकी बात 2020 में ही हो रही थी, 20 में ही हो रही थी कि 1 अप्रैल से नए विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होगी। जहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई और उच्च माध्यमिक की पढ़ाई की जानी है वहाँ पर टीचर की बहुत कमी थी। इसी के लिए शायद 2019 में एस्टेट किया गया था और उसका भी उद्देश्य यही था, लेकिन कोरोना आया, कोरोना के कारण मौका लगता गया और आगे की तरफ बढ़ता गया ये चीज़। और आप ये चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा इसमें कि इतने सारे सीट आ चुके हैं हमारे पास, जिसको लेकर के हम बहुत आश्वस्त रहेंगे कि अगर हम लोग अपना धैर्य रखें तो हम सभी अभ्यर्थियों को अपना अपना स्थान जरूर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि 75 डेसिमल भूमि की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई।
तथा शेष 2,948 पंचायतों में भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण चिन्हित मध्य विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर वर्ग 9 की पढ़ाई सत्र 20-21 में प्रारंभ कर दी गई है। आप सोचिए कि जहां पर 2020-21 में प्रारंभ कर दी गई है तो इन विद्यालयों में शिक्षकों का कितना अभाव होगा। और इस वर्ष से इन विद्यालयों में वर्ग 11 की भी पढ़ाई शुरू की जाने, यानी कि उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक यहाँ चाहिए। तो बहुत बड़ी रिक्ति है, बहुत बड़ी वैकेंसी है जहाँ पर हर एक को अपना मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को आपस में धैर्य रखना है और एक निगाह रखना है कि आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ निकलने दें इस नियुक्ति को और प्रक्रिया को पूरी होने दें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी या अभ्यर्थी जिन्होंने मेरिट या नॉन मेरिट जिसमें भी होंगे उनको अपना सीट जरूर मिलेगा। कोई बचे नहीं रह जाएंगे, वो जरूर नियुक्त हो जाएंगे। यहाँ देखिए छठे चरण में जो हुआ था और जिसकी प्रक्रिया अभी चल भी रही थी और जिसमें करीब 32,714 शिक्षकों का पदस्थापन नियुक्ति करना था, लेकिन आप देख लीजिए कि एक माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश हुआ जिसके कारण से इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर दी गई है। जिनको 17-18 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाना था, जो अभी 6 to 8 और 1 to 5 में जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला और वो आगे आके नियुक्त हो गए, उससे पहले ये होना था, लेकिन एक कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था, प्रीति प्रिया और राज्य सरकार के बनाम एक जो केस हुआ था जिसकी वजह से, जिसका मामला ये चला था कि 2011 जो स्टेट पास थे और 2016-18 में जो बीएड किए उसको छठे चरण में मौका मिला, लेकिन ये एक विरोध हुआ कि नहीं 2013 में जिसका रिजल्ट आया और 2017 और 19 में बीएड के उनको भी मौका मिले। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि अगर इस पर सरकार के द्वारा जो याचिका दायर की गई है इसमें अगर हाईकोर्ट अपना रुख सही नहीं करता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन दोनों चरणों को कहीं मर्ज ना कर दिया जाए, और मर्ज कर दिया जाए तब तो एक बहुत बड़ा शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। 32,714 इधर हो गया, 40,665 प्लस 47,896। अब जरा जोड़ के देखें कितना बड़ा आपके पास मौका है नियुक्त होने का। इसीलिए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से एक अनुरोध है कि वो धैर्य रखें और सरकार के अगले स्टेप पर नज़र रखें कि आखिर क्या हो रहा है। इसी बीच में अभी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी बात आ गई है, जहां पर 6,421 पद सृजित किए गए हैं उच्च माध्यमिक, नवस्थापित और राज्य के उत्क्रमित में। अब जरा देखिए, जो भी अभ्यर्थी इस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका एक्सपीरियंस का भी मांग है, इसमें अनुभव का भी मांग है, तो निश्चित रूप से जो विद्यालय में होंगे शिक्षक वही इस तरफ जाएंगे तो वो भी पद खाली होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरफ वैकेंसी है। बस इसको निगाह रखना है कि बिहार सरकार सही रूप में लेकर के हमारे सामने आए ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल सके। हमें यहाँ पर धैर्य नहीं खोना है और किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, बस ये देखते रहना है कि कैसे हमारा वैकेंसी आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर जो 7वें चरण में चल रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 47,896। अब जरा इनको जोड़ करके देखिए तो लगभग 89,000 के आसपास पद हो रहा है। 88,000 कुछ पद होंगे और प्लस कंप्यूटर का 1,000 ले लीजिए तो लगभग 89,000 पद हो रहे हैं। क्या 89,000 पास भी हुए हैं? आप ही से अगर पूछा जाए तो आप बताइए, क्या 89,000 क्वालिफाइड भी हुए हैं? नहीं हुए हैं। यानी एक बहुत बड़ी वैकेंसी हो सकता है, इसमें नियुक्ति हो जाने के बाद भी कितने सारे सीट खाली रह जाएंगे। इसलिए आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप धैर्य रखें और आने दें, वैकेंसी को आने दें और प्रक्रिया को शुरू होने दें। सबसे बड़ी हमारी बहादुरी इसी चीज़ में होगी कि हम प्रक्रिया को शुरू करा लें, और प्रक्रिया अगर शुरू हो गई तो निश्चित रूप से मिलेगी।